हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री की। यूपीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री हमारा एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, जिसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, इवन मेंस में, जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जो है वो काफ़ी सारे डिविजन्स में बटी हुई है। जैसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आती है मेडिवल हिस्ट्री, फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के पैरेलल में चलती है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री अभी क्लास 9th की सीरीज में नहीं चली रही है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको अवेलेबल सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करूं हिस्ट्री के लिए, तो इसी में एंशिएंट से एक अलग से सब टॉपिक निकल कर आता है। एंशिएंट और मेडिवल से वो आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरीके से हमारे ये 5 मेन कैटेगरीज में हिस्ट्री हमारी बटी हुई है। किसमें? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड और हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से मैं एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्या है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो अब जैसे मैं हिस्ट्री ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये हिस्ट्री का जो मैं पूरा सिलेबस कवर अप करूँगा वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्लस जिन लोगों का हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका कारण है क्योंकि मेरे जो टॉपिक्स होंगे वो मैं एक बहुत ही डिटेल्ड में सारी चीज़ों का सब कैटेगराइजेशन करके और हर चीज़ को डिटेल और फैक्ट सोर्सेज सारी चीज़ों को कवर अप करता हुआ चलूँगा। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। बुक्स काफ़ी सारी मैंने इसमें रेफर करी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सोर्स सिर्फ एक ही बुक से लिया है। जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्लास 6 की है, क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटीज है, तमिलनाडु बोर्ड है, उसके अलावा हमारा स्पेक्ट्रम बुक्स हैं। तो जितनी भी बुक्स हैं मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी है और उसका कंपाइलेशन करके अपनी तरफ से मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ। मतलब यहाँ से कोई बुक की सीरीज नहीं चलाऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे और उसी सीरीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँगा। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, ताकि आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें फ़ायदा आपको दें और बहुत ही मतलब अच्छे और शॉर्ट तरीके से। और दूसरी बात मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें कम लिख के पॉइंट टू पॉइंट बातों को लिख के जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करके एक्सप्लेन डिटेल में कर सकूं, ताकि आप सारी चीज़ों को कर सकें। और इसके अलावा जब आप मेरे इस टॉपिक्स को क्लियर मतलब यहाँ से समझ लेंगे, तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ें हिस्ट्री की, वहाँ से आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी, फिर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो जो टॉपिक है आज का वो है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्ट्री क्या होती है। हमें पता है हिस्ट्री हमारा जो पास्ट होता है, यानी कि जो हमारा बीता हुआ कल। अगर मैं बोलूं कि कल क्या था, कल मंडे था या कल संडे था, तो वो हमारा क्या है? पास्ट है, वो भी पास्ट है। और 1 साल पहले या मैं आज से 25 साल पहले मेरा जन्म हुआ या 30 साल पहले आज मेरा जन्म हुआ, वो भी मेरा पास्ट था। मेरा 5 साल पहले जन्म हुआ, वो भी मेरा पास्ट था। और आज से 100 साल पहले या आज से 75 साल पहले देश आज़ाद हुआ था, वो भी हमारा पास्ट था। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कहलाती है। हिस्ट्री यानी जो बीत चुका है। अगर हम कल परसों की या 5 से 10 साल पुरानी बातें करें तो वो हमें बहुत अच्छे से पता है, हिस्ट्री में हमें हमारे पेरेंट्स से पता चलती है। लेकिन अगर हम बात करें आज से 100 साल पुरानी, तो 100 साल पुरानी बातें कौन बता सकता है हमें? या तो न्यूज़पेपर या कोई एविडेंस, या हमारी फैमिली मेम्बर्स में कौन? हमारे दादा दादी। हमारे दादा दादी से उस जमाने के बारे में हमें पता चलेगा। अगर मेरे को अपने परदादा जी के बारे में जानना होगा तो मैं अपने फादर से पूछूंगा या अपने दादाजी से पूछूंगा कि वो मुझे बताएंगे कि उस जमाने में मेरी फैमिली के और डिटेल के बारे में। तो ठीक उसी तरीके से हम जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर मैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, वो सारी हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, किन सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसी के बारे में हम ये जानेंगे। और ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में सवाल आ सकते हैं सोर्सेज से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल जो भी लोग थे, जिन लोगों ने किताबें छापी थी, वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो 2 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। ये थोड़ा आप ज़्यादा इस डेटा को देख के घबराइएगा मत, बस इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक एक करके अगली वाली वीडियोस में मैं इसको सारा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये बस एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया जो सोर्सेज हमें ढूंढ के निकाले जाते हैं, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ठीक है। और लिटरेरी सोर्स होते हैं यानी हमारी बुक्स, जो हमारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट थे, इंस्क्रिप्शंस थे, तो वो जो भी चीज़ लिखे हुए एविडेंस होते हैं उससे पढ़ के हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो हमारे लिमिटेड ही हैं, ज़्यादा नहीं है।
तो जितने भी हैं उसके बारे में बता देता हूँ, उसी से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता चलता है। मैं थोड़ा सा इसको लाइन खींच देता हूँ। देखिए ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में है। उसके बाद ये जितना भी सारा डेटा है ये सारा लिटरेरी सोर्स का। तो पहले मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स बता देता हूँ। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब राजा महाराजाओं ने जितने भी बड़े बड़े जो किले बनाए थे, फोर्ट्स बनाए थे, या फिर मैं हड़प्पन साइट्स की बात करूं तो वो सारे किस में आते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं कि हमारे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स उस जमाने के आज भी कल्चरल हेरिटेज जो है हमारे प्रिजर्व है। उसके अलावा आता है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स का मतलब होता है जो उस जमाने में जो भी करेंसी चलती थी, तो राजा महाराजाओं की फोटो हुआ करती थी उस पर, तो कॉइन से हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। अगर एक कॉइन मान लीजिए कोई करेंसी है जो वहाँ की है, हमारे अफ्रीका की करेंसी और जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो इससे हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है कि इंडिया और अफ्रीका में ट्रेड हुआ करता था उस जमाने में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सील्स, सील्स क्या होती हैं? सील्स बेसिकली ठप्पा लगाने वाली जो सील्स आती है उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ होती है उभरी हुई 3D एनिमेटेड होती है और उससे हम सील लगा के ठप्पा लगा देते हैं, ये उसी सील्स की होती है। तो उस जमाने में जब ट्रेडिंग होती थी किसी चीज़ में सील लगाने, किसी चीज़ को बंद करना है, उसके लिए यूज़ की जाती थी। उसके बाद आता है हमारा पोट्री। पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन हो गए, जितनी भी चीज़ें बनती थी उसके ऊपर हैंडीक्राफ्ट होता था, क्राफ्टिंग की जाती थी। जो हिस्ट्री में हमने देखा है जैसे हड़प्पन साइट्स हो गया या बाकी या तो चालकोलिथिक कल्चर आएगा, उन सारी चीज़ों में हमने देखा। उसके बाद आता है हमारा टूल्स एंड ग्रेव्स। टूल्स यानी कि उस जमाने में किस तरीके के औजार इस्तेमाल किए जाते थे, और ग्रेव्स यानी कि जो कबर होती थी, जिनमें हमारे जो साउथ इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो ग्रेवयार्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ से हमें एविडेंस पाए जाते हैं। तो टूल्स और ग्रेव्स हो गए। उसके बाद आता है स्कल्पचर और पेंटिंग्स, यानी कि जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं। स्कल्पचर यानी मूर्तियों के बारे में बात कर रहा है, और पेंटिंग यानी कि जितनी भी ड्राइंग बनाते थे, जैसे भीमबेटका में केव्स में पेंटिंग्स वगैरह देखी गई थी। और उसके बाद आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं हमारे जो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें होती हैं, वो सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। जैसे अशोकन पिलर पे चीज़ें लिखी गई थी। एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस वही होते हैं जो जितनी भी चीज़ें पत्थर पे लिखी जाती है ताकि उसको हम कभी भी मिटा ना सकें। तो ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो हमें पाए गए थे। आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो भी हमारी चीज़ों से हमें पता चलता है। उसके बाद आता है हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हमारा काफ़ी बड़ा है। तो लिटरेरी सोर्स को हमने बांटा है, एक हमारा इंडियन लिटरेचर में और एक हमारा आता है फॉरेन लिटरेचर। तो फॉरेनर्स भी कुछ आए थे इंडिया में, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले इंडियन लिटरेचर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो इंडियन लिटरेचर है यानी कि हमारे देश के जो भी लिटरेचर हैं, और उसमें कौन कौन से लिटरेचर आते हैं, एक होते हैं रिलीजियस लिटरेचर, एक आते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। पहले मैं नॉन रिलीजियस की बात कर लेता हूँ। तो देखिए रिलीजियस में तो वो सारी चीज़ें आ गई जो धार्मिक चीज़ें हैं हमारी, ठीक है ना, जितने भी ग्रंथ हो गए, जितने भी हमारे किताबें हो गई, जैसे रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारी चीज़ें हो गई। और नॉन रिलीजियस में आती है हमारे जैसे जो कोर्ट अकाउंट्स हो गए या एकेडमिक वर्क्स एंड बुक्स हो गए, मतलब उस जमाने के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे किताबें लिखा करते थे। जैसे कि काफ़ी सारी किताबें लिखी गई थी, जैसे था एक हमारे चाणक्य थे, उसने लिखी थी अर्थशास्त्र के ऊपर किताब। उसके अलावा कोर्ट अकाउंट्स हो गए, तो जैसे राज तरंगिनी, ये कश्मीर का एक ऑथर था जिसने कश्मीर की लाइफ के बारे में लिखा था। हर्ष चरित्र, तो ये कोर्ट अकाउंट, उस जमाने के कोर्ट अकाउंट्स के बारे में कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा उस जमाने के राजाओं का। अकेडमिक वर्क एंड बुक, यानी अकेडमिक जैसे मैंने बताया ना आपको, अर्थशास्त्र वगैरह हो गए, उस जमाने की किताब है। तो उसमें धर्मशास्त्र, स्मृति, संहिता, अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया की पाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या था, उससे क्या एविडेंस हमें मिले थे। तो ये तो है नॉन रिलीजियस, यानी कि जो वर्क होता था एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, इंटेलेक्चुअल को, लोग पोएट थे, पोएट्री लिखते थे, किताबें लिखते थे, राजाओं को अपने बारे में लिखवाने का बहुत शौक हुआ करता था, वो सारी चीज़ें थी। तो वो सब पाई जाती है नॉन रिलीजियस लिटरेचर में। और रिलीजियस लिटरेचर में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन। तो जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ब्राह्मणिकल यानी कि हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हम सारे जो हम हिंदू ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बुद्धिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उससे कौन कौन सी बुक निकल कर आती है, और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मणिकल में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। तो श्रुति टेक्स्ट का मतलब होता है श्रुति या वो चीज जो चीज सुनी जाती थी, उच्चारण होता था उनका, उन चीजों को सुना जाता था, फिर उन चीजों को लिख दिया जाता था, या उन चीजों को सुन के आने वाले समय तक वही बातें रिपीट की जाती थी, आगे वाले आदमी को बताया जाता था, और फिर एक टाइम पीरियड आया जब लिखना शुरू हुआ तो उन चीजों को लिखना शुरू किया। तो पहला हिंदू ग्रंथ कौन सा था जो लिखा गया था? ऋग्वेद, जिसके बारे में बात करते हैं, वेदास, ब्रह्मंस, आर्यंकंस, उपनिषद, तो ये सारे लिखे गए थे। तो वो सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट वो होते हैं जो लिखे गए थे। तो इसमें यही फर्क होता है, श्रुति टेक्स्ट यानी जो सुने जाते हैं, बात आगे कही जाती है, और स्मृति टेक्स्ट होते हैं जो चीजें लिखी जाती है, जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति,
वेदंग्यास, ये सारे के सारे चीजें लिखी गई थी उस जमाने की, जो आज तक हम पढ़ के समझते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट में आते हैं कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। अब ये कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल का मतलब होता है, कैनोनिकल मतलब जो धार्मिक चीजें हो गई, यानी कि बुद्धिज्म में जो भी बातें कही गई, तो बुद्धिज्म की जो किताबें थी, जैसे हिंदू की किताबें थी वेदा, ब्राह्मण, ऋग्वेद, सामवेद वाली बुकें, तो उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो बुद्धिस्ट मतलब जो रिलीजन बना, तो उसके बाद जो किताबें छपी बुद्धिस्ट के बारे में, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड अप्रूव्ड किताबें हो गई। और नॉन कैनोनिकल हो गई जो इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे, जो सब लोग किताबें लिखा करते थे। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई भी इंसान राइटर बन जाता है, तो हिंदू ग्रंथ के बारे में लिखने लग जाए, तो वो नॉन कैनोनिकल में आएगा, यानी कि उस धर्म से रिलेटेड उसने किताब लिखी है, इंटेलेक्चुअल बातें करी है, फिलोसफी, लेकिन उसके धर्म के संगठन के लोगों ने उसको कोई अप्रूव नहीं करा, उसने अपनी तरफ से एक बुक को पब्लिश करा है, तो वो आती है नॉन कैनोनिकल में। तो कुछ नाम है, जैसे कैनोनिकल में आता है तृप्तिकास, सूत्रा पिटाका, विनाया पिटाका, अभिधामा पिटाका। और नॉन कैनोनिकल में आते हैं झटाकास, दीपावंसा, महावंसा, मिलिंदा पंदा, निदाना पत्ता, ये सारे नाम आते हैं। और जैनिज्म की बुक्स हैं 12 अंगास, 12 उपंगास, 2 लुली कस्तूरास, 10 प्रक्रियास, 4 मूला सूत्रास, 6 छेदा सूत्रास। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, नाम थोड़े से अभी प्रोनाउंस करने में भी काफी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आगे चल के सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे फॉरेन लिटरेचर। तो कुछ हमारे राइटर्स थे, ट्रैवलर्स थे, जो इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, समझा, जाना, और फिर उनके ऊपर किताबें छपती हैं और वो किताबें हमारी रह जाती हैं। तो कुछ ट्रैवलर्स की किताबें, जैसे ग्रीस रोमन राइटर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स, अरब ट्रैवलर्स, उनके नाम हैं। बस मैं ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कुछ खास नाम बता देता हूँ, जैसे इब्न बटूटा, मार्को पोलो, अल बेरूमी, अल मशूदी, सुलेमान ट्रैवलर्स। तो ये सारे लोग जब आए थे, तो अगर आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप पहले तो ले सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जो अब मैं आने वाली वीडियो में एक एक करके अगली वीडियो में सारे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, उसके बाद फिर एक एक चीज़ों को बारे में मैं बताऊंगा, फिर जिस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक आज पहली वीडियो, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताया। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।